स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 अभ्यास का नाम वैद्युत धारा में आज हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो अनुगमन वेग क्या होता है इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व वैद्युत धारा में जो है संबंध आज हम लोग स्थापित करेंगे। तो पहले यहाँ पे एक फिगर जो बनाया गया है, यह जो पाइप है और इसका जो क्षेत्रफल है क्या है, ए है, और इसमें जो वेग है मतलब अनुगमन वेग क्या है, VD है। इसमें धारा जो प्रवाहित हो रहा है वह क्या है, I है। पहले माना नोट कर लेंगे, इसके बाद से सूत्र को क्रमशः निगमन करके बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी जो है पहले इस चित्र को अपने कॉपी में क्या कीजिए, बना लीजिए। बनाने के बाद से यहाँ माना नोट करेंगे कि माना ए अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है कि दोनों सिरा जो है कटा हुआ है, तो इसने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ लिख देंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है। यहाँ लिखेंगे तो इतना नोट करने के बाद से अब 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। उसके बाद से 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय आयतन की गणना करेंगे। उसके बाद से सूत्र का निगमन जो है चालू किया जाएगा। तो अब यहाँ सबसे पहले जो है यहाँ नोट करेंगे कि 1 सेकंड इसको लिख लेंगे, सेकंड में इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है, आप सभी पढ़े होंगे, चाल गुणे क्या होता है, समय होता है। तो चाल गुणे समय किसका सूत्र है, यह दूरी का सूत्र है। अब यहाँ चाल किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यह अनुगमन वेग जो है चाल को VD से प्रदर्शित करेंगे और समय को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो T से प्रदर्शित करेंगे। तो VD में जब T का गुणा हो जाएगा तो यह क्या बन जाएगा, VD, और यह हो जाएगा T। VD का क्या नाम है, तो अनुगमन वेग है। तो ये चली गई दूरी का जो सूत्र लिखने के बाद से मान को रख लेंगे। अब इसके बाद से नीचे लिखेंगे कि 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय आयतन। अब तय जो है आयतन का सूत्र क्या होता है, तो तय आयतन बराबर होता है, आयतन का सूत्र यहाँ नोट कर लीजिएगा, क्षेत्रफल गुणे क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे दूरी हो जाएगा। अब यहाँ से जो है इसका क्षेत्रफल और दूरी जो मिला देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। तो आयतन का सूत्र क्या हो गया, क्षेत्रफल गुणे दूरी है। अब यहाँ क्षेत्रफल किससे प्रदर्शित करेंगे, तो क्षेत्रफल A से प्रदर्शित करेंगे। और दूरी जो निकला है कितना निकला है, तो दूरी जो यहाँ निकला है VD,
और गुणे क्या है, टी है। तो यह क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करेंगे और दूरी का जो मान निकला है, ऊपर देख लीजिए, ऊपर जो दूरी का मान जो निकला है वी डी टी जो निकला है, यहाँ पे रख लेंगे वी डी टी। तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय जो है आयतन निकल गया, ए वी डी टी आ गया। अब जो है ए भी आयतन में, अब यहाँ पे जो है टी का मान अब 1 सेकंड यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा, ए भी डी गुणे 1 सेकंड। टाइम जो कितना माना गया, 1 सेकंड माना गया है। अब 1 में जब गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा, ए भी डी आ जाएगा। तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय आयतन कितना गया, तो ए भी डी, मतलब ए का नाम क्षेत्रफल है और भी डी का नाम जो है अनुगमन वेग है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है। तो एकांक आयतन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा गया एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है। तो अब इतना आयतन में तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, तो मतलब ए भी डी आयतन में गणना करेंगे। तो पहले यहाँ नोट कर लेंगे कि एकांक आयतन में, तो अब यहाँ नोट करेंगे, अब एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितना है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह कितना है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है। तो कितना आयतन निकला है, तो ए भी डी आयतन में, अब ए भी डी आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बनेगा। तो एकांक मतलब एक आयतन में n है और ए भी डी आयतन में कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए भी डी n हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए भी डी आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बनेगा, ए भी डी n होगा। एकांक में n है तो ए भी डी में क्या होगा, तो इसमें जो है n से जो है गुणा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो n से प्रदर्शित करते हैं। तो n बराबर क्या आ गया, ए भी डी और यह क्या है, n है। तो अब यह जो मान निकला है, किसका मान निकल चुका है, n का मान निकल गया है। तो आवेश का सूत्र होता है, आवेश बराबर, आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, आवेश Q बराबर होता है n e होता है। क्या होता है, n e। अब n का नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो अब यहाँ लिखेंगे Q बराबर n का मान जो निकला है यहाँ पे रख लेंगे। तो अब n के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए भी डी क्या है, n e। तो ये किसका मान निकल गया, आवेश का मान निकल गया। अब यहाँ एक सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं, आप सभी भी जानते होंगे। यह सूत्र क्या सूत्र होता है, धारा बराबर होता है आवेश बटा क्या होता है, समय होता है। आई बराबर क्यू बटा क्या होता है, टी होता है। अब यहाँ जो है आवेश का मान जो निकला है, अभी यहाँ देख रहे हैं, यही आवेश का मान यहाँ रख लेंगे और यहाँ टी का मान जो है यहाँ नोट कर लेंगे। तो आई बराबर क्यू का मान क्या आया है, तो क्यू का मान ए भी डी n e बटा क्या है, टी। तो टी का मान जो है इसमें एकांक माना गया है। शुरू में जो आप लोग को माना जब लिखा गया है तो उसमें समय जो है एकांक है, मतलब 1 सेकंड है। तो टाइम मान इसमें क्या रख सकते हैं, 1 सेकंड। तो यहाँ आई बराबर क्या बनेगा, ए भी डी n e बटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 से जब भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आई बराबर आ गया ए भी डी n e। यह जो सूत्र आया, यही सूत्र जो है अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में क्या है, संबंध है। तो आई बराबर क्या आ गया, ए भी
AVNE। तो यह सूत्र को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यह सूत्र जो है कई साल के परीक्षा में यह सूत्र का निगमन पूछा गया है। तो यह बहुत ही आसान सूत्र का निगमन था, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है तो आपको सूत्र अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध है। तो यहाँ नोट कर लेंगे धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है। तो अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करेंगे। संबंध मतलब यह होता है सूत्र का निगमन, इनके दोनों के बीच में क्या सूत्र बना, अब यह संबंध को हम लोग स्थापित करेंगे। तो धारा घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं, तो धारा घनत्व J से प्रदर्शित करते हैं। तो G बराबर सूत्र होता है I/A होता है। धारा घनत्व की जब परिभाषा आप सभी को बताया गया होगा तो आप सभी विद्यार्थी परिभाषा भी याद कर लिए होंगे और सूत्र भी आप लोग को याद हो गया होगा। धारा घनत्व किसे कहते हैं, तो क्या बताया गया था, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो यहाँ जो है I का मान जो निकला है, ऊपर देख रहे हैं ना I का मान, यही I का मान यहाँ पे रख देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे तो संबंध आ जाएगा। तो ये अब क्या बनेगा, J बराबर हो जाएगा और I का मान यहाँ क्या रखेंगे, AVDNE बटा क्या है, नीचे क्या है, A है। अब A से A को क्या करेंगे, काट देंगे, A से कट जाएगा तो J बराबर क्या आ गया, J बराबर आया VDNE आ गया। अब यह जब बचा शेष J बराबर VDNE, तो यह जो संबंध आया यह किसके बीच का संबंध है, तो यह जो संबंध है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या है, संबंध है। तो यहाँ आप सभी विद्यार्थी लिख लीजिएगा कि यही धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है, अनुगमन वेग में संबंध है। यह आप सभी विद्यार्थी यहाँ नोट कर लीजिएगा कि यही धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है। और यहाँ जो सूत्र आया है इसके नीचे आप लोग लिख दीजिएगा कि यही अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध है। तो यहाँ दो संबंध आप सभी विद्यार्थियों को बताया गया, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा यह संबंध। अनुगमन वेग और श्रांति काल में संबंध, तो यह सूत्र का निगमन आप सभी विद्यार्थी एक एक लाइन अच्छे से समझिए। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए वहाँ पर तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो अनुगमन वेग किसे कहते हैं, श्रांति काल किसे कहते हैं, बताया जा चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। तो अनुगमन वेग और श्रांति काल में क्या संबंध है, इसका सूत्र का निगमन करना है। तो सूत्र का निगमन करने से पहले माना लिखना पड़ता है और माना लिखने के बाद से सूत्र का निगमन किया जाता है। तो यहाँ आप सभी विद्यार्थी माना को नोट करते चलिए। माना यल लंबाई, मतलब इसकी जो लंबाई है, माना यल लंबाई के चालक, माना यल लंबाई के चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच विभवांतर किससे प्रदर्शित करते हैं, तो विभवांतर भी से प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर भी है। तो चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो अब यहाँ कामा दे देंगे।
तो इतना जो है माना में आपको नोट करना है और उसके बाद से जो है आपको एक एक लाइन सूत्र का निगमन के बारे में समझना है। तो आप सभी विद्यार्थी वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र जानते हैं। बताया जा चुका है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है V/D होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यल लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो लंबाई जो दिया गया है वह क्या है, यल है। तो यहाँ पे जो चालक की लंबाई जो है यल है, तो यहाँ पे यल नोट कर लेंगे। लेकिन सूत्र में बताया गया है E बराबर V/D होता है, D मतलब दूरी, तो यहाँ दूरी क्या है, लंबाई जो है यल मान लिया गया है, तो इसने यहाँ पे क्या लिखेंगे, यल नोट कर लेंगे। अब उसके बाद से अगला लाइन जो बनेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो आरोपित बल है उसका सूत्र क्या होता है। तो आरोपित बल का सूत्र जो है पहला अभ्यास में बताया गया है कि F बराबर होता है QE होता है। कूलाम का जो नियम में बताया गया, जो अगर आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो यह सूत्र आप लोग को याद होगा कि F बराबर क्या होता है, QE होता है। Q का नाम जो है आवेश है और E का नाम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और F का नाम जो है बल है। तो यह जो आवेश जो है किसका आवेश है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन को आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को आवेश को E से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ जो है Q के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, E लिखना पड़ेगा, क्योंकि E का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो अगला लाइन बनेगा F बराबर, यहाँ हो जाएगा E और यह बनेगा E। तो E, यह जो छोटा E देख रहे हैं इसका क्या नाम है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और यह जो बड़ा E दिखाई दे रहा है इसका नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे जो है अगला लाइन में लिखेंगे F बराबर, यहाँ E को नोट करेंगे और इस E का मान देखिए निकल चुका है। E बराबर क्या निकला है, V/L। तो यह अब जो है E को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, V/L। तो एक एक लाइन आप सभी विद्यार्थी समझिए, जहाँ अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा वहाँ तुरंत कमेंट कीजिए। तो यहाँ समीकरण नंबर बन गया 1। तो यहाँ किसका मान निकल गया, तो वैद्युत जो है बल का मान निकल गया। तो एक सूत्र आप सभी विद्यार्थी जो हैं क्लास 9th में पढ़े होंगे, त्वरण का सूत्र होता है, त्वरण A बराबर होता है बल बटा क्या होता है, द्रव्यमान होता है। यह सूत्र आप सभी विद्यार्थी क्लास 9th में पढ़े होंगे और 11 में भी पढ़े होंगे। त्वरण का सूत्र होता है बल बटा क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अब यहाँ जो है A बराबर जो है नोट कर लेंगे और F का मान देखिए समीकरण 1 में निकला हुआ है। F का मान क्या निकला है, EV/L। अब इस F के जगह पे रख लेंगे, F को हटा देंगे और इसके स्थान पे नोट करेंगे EV/L और बटा में क्या है, EM है। तो अब क्या बन गया, A बराबर हो गया EV/L EM। अब यह बन गया समीकरण नंबर 2। क्रमशः आप लोग ध्यान देते रहिए। अब जो यहाँ F का मान रखे तो किसका मान निकल गया, त्वरण का मान निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे अगला लाइन में कि यदि श्रांति काल टाउ है, श्रांति काल क्या है, टाउ है। श्रांति काल को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो टाउ से। तो श्रांति काल टाउ हो तो गति का प्रथम समीकरण, गति का क्या है, प्रथम समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण आप सभी विद्यार्थी क्लास 11 में पढ़े होंगे। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, गति का प्रथम समीकरण, तो गति का प्रथम समीकरण होता है V बराबर U प्लस AT होता है। ध्यान दीजिएगा, यह किसका सूत्र है, गति का जो है प्रथम समीकरण का यह सूत्र है V बराबर U प्लस AT होता है। अब यहाँ जो है V के जगह पे क्या लिखेंगे, VD। अब अगला लाइन जो लिखेंगे वह बनेगा VD। अब यहाँ हो जाएगा VD, मतलब अब यह अनुगमन वेग हो गया और यह जो प्रारंभिक वेग है यह 0 हो जाएगा।
प्लस हो जाएगा, ए जो है यहाँ ए नोट कर लेंगे, और जो टाइम है इसको क्या मान लेंगे अब, श्रांति काल। जब श्रांति काल जब भी मानेंगे, जब मान को रखेंगे, तो यह जो वेग है वह अनुगमन वेग हो जाएगा और प्रारंभिक वेग जो है 0 हो जाता है। त्वरण को यहाँ नोट कर लेते हैं, और जो समय है वह समय का नाम क्या हो जाता है, श्रांति काल हो जाता है। जब इसको अनुगमन वेग मानेंगे तो यह इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यह 0 को जो है छोड़ देंगे, तो अगला लाइन क्या बनेगा, तो अगला लाइन जो बनेगा यहाँ लिखेंगे भी डी बराबर, और यहाँ 0 छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ए टाउ। अब यहाँ ए टाउ है, अब ए का मान जो है निकल चुका है समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, ए का मान जो है रखेंगे यहाँ पर, रखने पर, तो अब ए के जगह पर जो मान निकला है वह यहाँ पे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो ए का मान क्या निकला था, तो ई निकला था, भी था, बटा था, और क्या था, यल था, यम था, और यहाँ जो है टाउ हो जाएगा। तो यह किसका मान है, तो ए का मान जो है समीकरण 2 में निकला है। आप सभी विद्यार्थी अगर आप अपने कॉपी में नोट किए होंगे तो समीकरण 2 को मिलान कर लीजिए, ई भी बटा यल यम क्या है, टाउ है। तो यह जो संबंध आ गया, यही जो संबंध है अनुगमन वेग और श्रांति काल में क्या है, संबंध है। तो यहाँ नीचे लिख देंगे यही अनुगमन वेग तथा श्रांति काल में संबंध है, श्रांति काल में क्या है, संबंध है। तो संबंध आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान था यह सूत्र का निगमन। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में अगर नोट किए होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें जो है थोड़ा सा विशेष के बारे में समझेंगे। अब यहाँ जो है जैसे यह अनुगमन वेग जो है, यह जो वेग भी का क्या नाम है, तो भी का नाम जो है विभवांतर है। तो अनुगमन जो वेग होता है भी डी अनुक्रमानुपाती जो है विभवांतर का होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अनुगमन वेग विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर यहाँ सूत्र बनाते हैं तो यहाँ लिखेंगे भी डी 1 बटा भी डी 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 बटा क्या हो जाएगा, भी 2 हो जाएगा। अब इस सूत्र के सहायता से दो जो है अनुगमन वेग जब रहेगा और इसमें दो विभवांतर रहेगा तो यह सूत्र का प्रयोग करके विभवांतर या अनुगमन वेग का जो है संबंध निकाला जा सकता है। तो यह सूत्र जो है याद रखे रहिएगा, क्योंकि जब दो के लिए जब प्रयोग करेंगे तो यह सूत्र का प्रयोग करके न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो अनुगमन वेग जो है विभवांतर क्या क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, इसे समानुपाती भी कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, जो मोस्ट आईएमपी माना जाता है। तो यहाँ आप सभी विद्यार्थी पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, ओम का नियम। ओम का जो नियम क्या है, बहुत ही आसान है। तो ओम का नियम, और यहाँ पर जो है आईएमपी लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह जो क्वेश्चन है हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है, तो जो विभवांतर होता है धारा के समानुपाती होता है। बहुत ही आसान नियम है, विभवांतर धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, ओम का नियम कहलाता है। तो आप सभी विद्यार्थी से सेंटेंस बना के जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अब इसके बाद से ध्यान देंगे इस नियम के अनुसार क्या है। तो किसी चालक की जो भौतिक अवस्था होता है, किसी चालक की भौतिक अवस्था, किसी चालक की
क्या भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, कोई परिवर्तन न किया जाए, न किया जाए जाए तो चालक का विभवांतर, चालक का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ओम का नियम कहलाता है। समानुपाती होता है, ओम का नियम कहलाता है, कितना आसान है। तो एक बार परिभाषा को और समझेंगे जो नियम है। तो किसी चालक के भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब यदि ताप दाब सांद्रण, ध्यान देंगे, यदि ताप दाब सांद्रण में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, ओम का नियम कहलाता है। तो यहाँ ओम का नियम जो बनाया गया है, लिखा गया है, इससे याद करने का आसान नियम क्या है, तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ लिखेंगे विभवांतर और इसको कहेंगे समानुपाती और यहाँ कहेंगे धारा। अब इसी से परिभाषा को बना सकते हैं कि किसी चालक का क्या विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, ओम का नियम कहलाता है। इसी में जो है ओम का नियम छिपा हुआ है। अब विभवांतर किससे प्रदर्शित करते हैं, तो भी से, और यहाँ धारा किससे प्रदर्शित करेंगे, तो आई से। तो विभवांतर को भी से, धारा को किससे प्रदर्शित करेंगे, आई से। जब इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे भी बराबर लिख लेंगे आर आई। अब आर क्या है, तो यहाँ लिखेंगे जहाँ आर एक नियतांक है, जहाँ आर एक क्या है, नियतांक है, और उस नियतांक का नाम क्या है, नियतांक है जो चालक का प्रतिरोध है। क्या है, चालक का प्रतिरोध है, उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो जहाँ आर एक नियतांक है जो चालक का प्रतिरोध है। अब जो है अगला लाइन लिखेंगे या करेंगे और यहाँ लिखेंगे आर आई बराबर क्या हो गया, भी हो गया। तो अब आर बराबर क्या होगा, तो आर बराबर हो जाएगा आर बराबर भी बटा आई हो गया। तो यह जो सूत्र बन गया ये किसका सूत्र बन गया, प्रतिरोध का सूत्र बन गया। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, तो विभवांतर बटा क्या होता है, धारा होता है। तो परिभाषा आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। ओम का नियम क्या है, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से परिभाषा याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ओम का जो सूत्र बना है इसका निगमन कैसे हुआ। तो इसका निगमन के बारे में पढ़ेंगे कि आर बराबर भी अपान आई कैसे आया। तो इसका निगमन जो है कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी कल का वीडियो देखना।